हर कैंपस की अच्छाइयाँ होती हैं, हर कैंपस की बुराइयाँ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितने हैं? सारी फर्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया। सेकेंड ईयर कम पीछे। तो जैसे जैसे आप आएंगे अभी और कॉलेज में आगे सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो आपको कॉलेज की कमियां ज़्यादा दिखेंगी, अच्छाइयाँ कम हो जाती आएंगी धीरे धीरे धीरे, ठीक। बट हर कॉलेज का एक अच्छा एलिमेंट होता है, उसे पकड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा है तुम लोगों ने, तो जब आप बोल रहे थे पेपर फोड़ दिया है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं फूटा है अभी। ऑनेस्ट आंसर यही है, बिकॉज जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। इट्स यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप लोगों को शायद जर्नी का स्टार्ट अच्छा मिल गया है कई लोगों को, बट इंडस्ट्री लेवल पे बिलीव मी नथिंग हैज़ चेंज फॉर अस। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? सो वी हायर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, इन आर 3 कंपनीज। वी आर अ ग्रुप ऑफ 3 कंपनीज, मैथॉनगो, मार्क्स, क्विजर। ऑल 3 वर्क डिफरेंटली, ऑल 3 आर having revenues in multiple crores, all together differently. Now when we hire people, we don't hire people from IITs at this point of time. We started hiring from IITs कि यार जोश जोश में चलो IIT से जाके रिक्रूटमेंट करके आएंगे। NSIT गया, NSIT से पास आउट हो। We stopped hiring people from those campuses because first problem, काम आता नहीं है, ईगो ज़्यादा है। We found out कि यार टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट में, डिलीवर ज़्यादा करता है, एटीट्यूड कम है। तो अगर मैं ROI कैलकुलेट करता हूँ एज अ कंपनी, दीज गाइज गिव मी अ बेटर ROI फॉर एवरी आवर दे पुट इन। तो अगर आप ये चीज़ अभी से सीख लो कि यार ये मेरे को DTU मिल गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं है, बुलशिट है, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, और 4 साल बाद खत्म हो जाओगे। लिखित में दे सकता हूँ, ये कोई कंपनी रिक्रूट करेगी, काम आता है, हर कंपनी रिक्रूट करेगी, इनफैक्ट फाइट करेगी तुम्हारे लिए कि मुझे चाहिए ये बंदा। तो जर्नी आप लोगों की भी शुरू हुई है इसी में। दूसरा जो मैं जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ज़रूर बोलता हूँ, डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट बोले तो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं मेजरली, सबसे ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट क्या होता है? यूट्यूब चैनल खोल दो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ। दैट्स दी वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर टाइम दैट यू आर कमिंग ऑन कैंपस। बुरी लगेगी बात सुनने में, आप इसको आगे सोचो कि यार जो आपको फेम अभी मिलेगा, फेम मिल जाएगा, अच्छा लगेगा फेम, 4 साल बाद उस फेम का क्या करोगे? 4 साल बाद रोगे यार, उस समय जो उस चीज़ के ऊपर इतना टाइम दिया, उसकी जगह मैं कुछ और करता, शायद बेटर आज खड़ा होता है यहाँ पर। ये रिपेंट होगा 100%। कि तुम अभी फर्स्ट ईयर वाले ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये गलती करी है। कई लोगों को बचा पाया, उनको पहले ही बोल दिया बंद कर दे भाई यूट्यूब चैनल, कुछ नहीं होने वाला, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू इट, बट पागल मत हो जाओ यार उसके लिए दिन भर बस यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब करने के लिए नहीं आए हो भाई, यू आर एट एन इंजीनियरिंग कैंपस, करो ना इंजीनियरिंग वाला काम। हम लोग दिन भर रोते हैं, अभी भी डिस्कशन हो रहा था कि भाई इंडिया में डीप रिसर्च नहीं होती है। कहाँ से हो जाएगी जब हमको हर कोई कर ही नहीं रहा है? रिसर्च टेक्स टाइम, रिसर्च शॉर्टकट नहीं है। आपको पता भी नहीं होता कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो उसका आउटपुट आएगा भी कि नहीं आएगा। रिसर्च वो चीज़ है, पर जिस दिन आता है उस दिन ओपन एआई जैसा कुछ बनता है। तो ओपन एआई एक दिन में नहीं बना है, ओपन एआई कब से काम चल रहा है, कब से बनी है, और जो बना रहे थे वो बहुत ज़्यादा कैलिबर वाले लोग थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे। 5 फाउंडर अकेडमी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, फिर भी साइड बाय साइड गूगल करके एआई प्रेडिक्ट करके बनाने में लगे हुए हैं। तो ब्रिंग द बेस्ट ऑफ यू ऑन द कैंपस, डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू, उसी के ऊपर टाइम स्पेंड करो, इधर उधर टाइम स्पेंड मत करो। मस्ती करो, मस्ती की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो वेयर टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम किधर जाना चाहिए। नहीं तो 4 साल बाद आपको पता होना चाहिए कि भैया जॉब सिनेरियो इज नॉट गोना इम्प्रूव, वो वर्सन ही होगा। अभी कोई मुझे बताया था भाई कैंपस पे 3000 लोग आ गए हैं, 3000 लोग प्लेस कैसे होंगे? कितनी भी कोशिश कर लो, 3000 लोग प्लेस नहीं हो सकते किसी भी कैंपस पे। तो यू आर ऑलरेडी इन अ फाइट, यू आर ऑलरेडी इन अ कॉम्पिटिशन। इट्स अप टू यू कि आप 4 साल बाद जाके रियलाइज करो चौथे ईयर में, अरे क्या हो गया ये मेरे साथ, या फर्स्ट ईयर से तैयारी कर लो। बहुत लोगों को ये सुना होगा, पता नहीं अब तुम्हें सुना ही बोलते ही नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, हमारे टाइम पे तो बोलते थे अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। होता है क्या अभी भी? DC पहुंच जाओ लाइफ सेट है, IIT पहुंच जाओ लाइफ सेट है। सबसे बड़ा झूठ है ये, लाइफ कभी सेट नहीं होती भाई, कभी सेट नहीं होगी। जिस बार पे आप जाके पहुंच भी जाओगे ना, अभी मैं इनको यही बोल रहा था, वो 1 महीने बाद वही बेंचमार्क आपको छोटा लगना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव अ बेंचमार्क कि मेरे को 2 लाख रुपए पर महीने की नौकरी लगनी चाहिए,
जिस दिन वो लग जाएगी उसके 2 महीने बाद तुम्हें वही चीज़ छोटी लगने लग जाएगी। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। हम रोबोट नहीं हैं। वो सही भी है, आपका एटीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड है, तो आप ज़्यादा ट्राई करो ना, छोटे पे क्यों रुकोगे? बट दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, तो आई डेंट वांट टू मेक इट अ मोटिवेशनल सेशन, बाबा ज्ञान के लिए नहीं है, बट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि स्पेशली टू द फर्स्ट ईयर्स, कीप एंजॉइंग, बट एट द सेम टाइम डू नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। वर्ल्ड इज नॉट अच्छा नहीं है भाई, वर्ल्ड इज क्रूअल, दैट्स सिंपल एज इट कैन गेट। जब तीसरे साल में या चौथे साल में आओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, यही बात सोच के रिपेंट करोगे। तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, पैसा मिल जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स को उतना ही सुनो जितना सही है। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल सबको बोलते हैं कॉलेज से SIP कर लो। तुम कॉलेज में SIP करने आए हो भाई? कमाल है, मुझे यही नहीं समझ में आया। हाउ कैन समबडी प्रमोट SIP? 3,000 रुपये की SIP से शुरू कर दो। तो तुम SIP करने के लिए टेक्निकल कॉलेज ढूंढना आए हो जाएगी यार SIP। मैं भी, आप बहुत सारे सबका कोई ना कोई आइडल होगा, राइट? किसी का स्पोर्ट्स पर्सन होता है, किसी का फिल्म स्टार होता है, सबका उठाओ ना यार अच्छी अच्छी बातें। सो आई वाज जस्ट हियरिंग, धोनी का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो धोनी की सबसे अच्छी एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस जो उसने भी किसी से सुनी, दैट डू नॉट मल्टीप्लाई मनी, ऐड मनी। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? शॉर्टकट मार के बस आप किसी तरीके से उसी पैसे को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। Add money means with your effort you will try create new revenue streams by your own effort. That's what Dhoni does. तो वो फॉलो करा, वही करो। तो अच्छे लोगों की अच्छी एडवाइस सुनो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं मार्केट में। जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ whom you are following. हर किसी को भगवान बना देना, फैन हूँ, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं अचीव होगा उससे। आप समय बर्बाद कर दोगे, इवेंचुअली गाली दे के निकलोगे। आप ऐसा सोचो ना, जिसके आप फैन थे, 8th क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा था या 10th में जिससे पढ़ के आए, अब हो गया फैन उसके इतने बड़े। वो शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, बस उसमें अच्छा लगता है आदमी। अभी आप, मेरा एग्जाम्पल, अगर आप मेरे लिए भी बताएं, 4 साल बाद नहीं बजाओगे। कौन तू भाई, पढ़ाया था, होगा बहुत बड़ा, अब छोड़, हम बड़े हो गए। होना चाहिए वो एटीट्यूड, मैं तो मानता हूँ वो होना चाहिए। मेरे सारे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनको हम सर बोलते थे, वो आज मेरे नीचे नौकरी कर रहे हैं। क्या करेंगे अब बताओ? तो प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करिए। वर्ल्ड इज इनफाइनाइट, पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट, बहुत कुछ हो रहा है यार वर्ल्ड में। तो छोटे चक्कर में रहोगे तो पॉसिबिलिटी चली जाएगी हाथ से, मेरा मानना ये है। तो मैं इसको बिजनेस से रिलेट करता हूँ कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, मैं 15th ईयर इन बिजनेस, सो आई हैव, मैथनगो वाज माय 8th स्टार्टअप। बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी सोल्ड 2 स्टार्टअप्स सक्सेसफुली। ठीक है ना, तो ये चल रहा है। पर स्टार्टअप से एक चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छी आती है, रियल लाइफ। आप रियल लाइफ बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो कि भाई क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी। बिकम वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ डूइंग स्टार्टअप्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू स्टार्टअप लेटर ऑन? क्या बात है, वेरी नाइस। कई सोच के खड़ा करें, कई लोग बहुत एडमेंट हैं इसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नौकरी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। प्लस स्टार्टअप का अच्छा बात क्या है ना, आप कभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। आई स्टार्टेड इन 2009, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज आई हैड माई स्टार्टअप। अब मैं 15 साल बाद देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे ना 2-3 साल एक्चुअल में काम करना चाहिए था बिग कंपनी में। तो मुझे जो चीज़ 5 साल में लात खा के सीखने को मिली, शायद वो वहाँ पॉलिटिक्स में 2 साल ही सीख जाता। हर चीज़ के, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं। तो आई नेवर वॉन्टेड टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट बिकॉज आई एम ए नॉन पॉलिटिकल गाय। मुझे पॉलिटिक्स नहीं हजम होती। तो मैंने कहा मेरे को जौकरी नहीं करनी, पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू लर्न इट द हार्ड वे। पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी। मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ, उसमें अगर 20 लोग हैं, वो 20 लोग पॉलिटिक्स में चाह रहे हैं। दैट वुड हैपन, आई कैन नॉट एस्केप दैट रूट। मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, एस्केप नहीं कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप जितना आपको लगता है ना कि आपकी ट्रबल्स चलती हैं कॉलेज में, दे मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर माई कॉलेज डेज में शायद 2-3 लोग होते थे बस हम लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट 2006। तो 2006 में मैं रोज कॉलेज में लैपटॉप लेके घूमता था। अब तो बहुत कॉमन हो गया कि पढ़ाई भी लैपटॉप होती है, उस समय इतना कॉमन नहीं था। आई वॉज दी ओनली गाय हु यूज्ड टू रन इन लैपटॉप्स द एंटायर डे। बंक भी मारा तो मेरा टारगेट होता था यार कुछ सीख लेता हूँ। तो मैं, क्या द्वारका कैंपस था, जनकपुरी में सेंटर्स होते थे कोचिंग वगैरह के, तो मैं बंक मार रहा था। तो बंक मार के मैं पहुँच जाता था सी शार्प सीखने।
वो लैपटॉप का फुल प्रयोग करा, सी शार्प सीख ली, डॉट नेट सीख लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया। तो वो सी शार्प जो सीखी उससे बिटसाइट का एग्ज़ाम होता है अभी भी, पहले सीडी में आता था, अगर आपको याद हो। उसका पहले एग्ज़ाम बड़ा, अभी भी वही लेते हैं, पर वो पहले बहुत घटिया तरीके का था। पहले महीने में पहले सेमेस्टर में कोडिंग सीखी, दूसरे सेमेस्टर सीडी बनाई, बेचना शुरू, जो सीखा वही काम करना शुरू कर दिया। वो खून में बिजनेस है तो वो रोक नहीं सकता था मैं। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई पेरेंटल फैमिली इज डिवाइडेड इन टू। वन इज वेरी स्कॉलरली, दैट इज फ्रॉम द लाइन्स ऑफ IAS ऑफिसर। सो फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज एन IAS ऑफिसर, माई मामा इज एन IAS ऑफिसर, परदादा वाज एन IAS ऑफिसर। वो फैमिली चल रही है। और मेरे पेरेंट पापा वाली साइड प्योर बिजनेसमैन, आधे पढ़े लिखे ही नहीं है, पता ही नहीं उन्हें, बस ये पक्का है महीने का करोड़ बनाते हैं, इतने हैं, कई तो 10 करोड़ भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कैंपस जूता सुना हो, वो मेरे ताऊ जी का है, उन ब्रांड। इतने अमीर अमीर लोग हैं, वो पैसा बना रहे हैं, छापे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो खून में है कि भाई हर चीज़ में बिजनेस तो दिखेगा ही दिखेगा। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रीट बिजनेस एज अ गुड वर्ड? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। बिजनेस नेगेटिव क्यों है भाई, कोई मुझे बताएगा? जिन लोगों को हल्का सा भी शंका होती है, वाई यू थिंक बिजनेस इज अ नेगेटिव वर्ड? हार्डशिप्स लगती हैं उसमें। हाँ, हार्डशिप्स होती हैं। हार्डशिप तो हर जगह है यार, नेगेटिव नहीं है ना। हार्डशिप इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हार्डशिप से नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव क्यों है? मतलब आई हैव सीन एवरीवेयर दैट whenever we talk about business, people have a negative vibe around it. Why? हाँ, हाई रिस्क, बट दैट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड ना। रिस्क तो हर चीज में है यार। तू आज यहाँ पर DC आया, बस से आया, ट्रेन से, मेट्रो से आया, बढ़ जाती फिर। सिंपल। मेरे से अगर तू रिस्क की बिगेस्ट डेफिनेशन पूछ, तू बाल कटवाने आता है? भाई तुमने अपनी जिंदगी एक 10 रुपए के बार्बर को दे रखी है, 100 रुपए में काटेगा, पर गलती से गलत कटे मार दिया, पाइप अलग कट जाएगी। दैट्स द बिगेस्ट रिस्क। बाल ही कटवाने मत जाओ फिर, तो खुद काटो भाई, मशीन ले लो। तो रिस्क तो हर जगह है ना, बट इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। रिस्क इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। उसी को आगे चल के आप बिजनेस की भाषा में पढ़ोगे कि बिजनेस MBAs क्या सिखाते हैं आपको, रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट करते हैं। एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड रिस्क, जो आपका स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स करती हैं सारी। फिर क्या है, नेगेटिव क्यों है? जनरली बोलते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट देखकर लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो तू जॉब में कंपनी के लिए काम करता है, अपनी कमाई पे डिपेंड करता है? पहली तारीख को तो हमारी सैलरी चाहिए ना। मैं भाड़ में क्या कंपनी लॉस में हो। कभी तुमने सुना है कोई एम्प्लॉय को, यार कंपनी लॉस में, आज सैलरी मत देना हमें, छोड़ो चलेगा, कंपनी पहले अच्छी होने दो? नहीं होता ना। सेल्फिश तो हम सब लोग हैं। मुझे वही तो, आप तो कभी पूछते हो ना कि भाई US आगे क्यों है इंडिया से? US में बिजनेस इज टेकन एज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एवरीबडी, मतलब आप बोल दो ना वहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, भाई साहब रिस्पेक्ट बड़ी बात है आदमी की। वहाँ उल्टा है, जो जॉब कर रहा होता है उसे डाउनग्रेड करा जाता है, ये नॉर्मल काम कर रहा है। अगर आप वहाँ एक कारपेंटर हो पर अपना खुद का बिजनेस चलाते हो, यू विल बी मोर वैल्यूड देन EY गाय, बिकॉज दे रिस्पेक्ट इट। कि जो आपने सारी बातें बोली ना, रिस्क लेता है वो बंदा, जॉब पे पैसा टाइम पे मिलता है, टाइम नहीं होगा फिर भी वो कर रहा है, दे वैल्यू इट वेरी मच। व्हाई वी गाइस डोंट वैल्यू इट? सो स्टार्ट चेंजिंग योर बिलीव्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड। सुनिए इस कहावत। तो अभी मुझसे कोई IT बॉम्बे में एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ हम लोगों का। वो कहते हैं कि वी वर डिस्कसिंग व्हाई शुड वन स्टडी, क्यों पढ़ रहे हो DTU में? कितनी फीस है भाई एक साल की? 2.5 लाख। देखो कितनी जल्दी याद है। 2.5 लाख, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तुम। हाँ। ठीक है। एक मुझे ये बताओ, जोमेटो का डिलीवरी वाला कितना कमाता है आजकल, पता है? 250-300 एक दिन का 250-300 ऐसे 40,000 रुपये महीने का कमाता है। 250-4 नहीं कमाता भाई। अगर आप, ऑब्वियस ही बात है, पिलना पड़ेगा, 12 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो आप अगर जोमेटो के राइडर हो तो आप 30 से 40,000 रुपये महीने का कमा लोगे। तुम्हारी कईयों की जो बैठे हुए हैं, बुरी बात है लगेगी सुनने में, पर इन हैंड सैलरी इतनी ही होगी। इन हैंड, ये समझ में आ गया? इन हैंड और CTC बड़ा हाँ। अलग अलग नाटक होता है। हाँ। दिखाएंगे 24 लाख का पैकेज, हाँ, फिर बेच आ रही है 80,000 रुपये की सैलरी महीने में। हाँ। तो तुम्हारे हाथ में भी उतनी आ रही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई व्हाई देन वन शुड स्टडी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट पीपल आर नॉट रेडी टू स्टडी इन इंडिया। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन गए, पॉपुलर हो गए, प्रोडक्ट बेच के 50,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट से पैसा मिल रहा है आपको, देन व्हाई वन शुड स्टडी? एनीबडी? मैं पूछता हूँ तुमसे सवाल।
तुम्हें क्यों लगता है? अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें एक प्रोफेशन दे सकता हूँ, अभी तुम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली में तो बहुत सारे गोलगप्पे वाले हैं जो 50,000 रुपये से ज़्यादा बनाते हैं, रेडी लगा के खड़े हो जाओ। मोमोस वाले। मोमोज वाले ले लो, कौन एक बर्गर आंटी भी है कोई लाखों में कमाती है वो महीने का। फिर जब आप पढ़ते हो तो जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो उसके बजाय वो चीज़ें पढ़ाई सिखाती हैं। नहीं, वो तो वो दिन भर यार वो तुमसे ज़्यादा सीख रहे हैं, देखो एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा है, वो ऑन रोड बैठे हैं। वही चीज़ हम पढ़ के मतलब पढ़ के कभी एक्सपीरियंस नहीं आता, ये गलत फहमी है हमारी। तुझे बिजनेस में लगेगा सब कुछ अच्छा है, पता क्या चलेगा पुलिस वाले को पैसे देने पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए। वो जब तक तू पुलिस वाले को पैसे नहीं देगा तब तक बिजनेस नहीं कर सकता, दैट्स दी हार्डकोर रियलिटी। तो वो अपने बी प्लान में लिखेगा ही नहीं। बी प्लान बनाओगे ना, उसमें लिखोगे माई एक्सपेंसेस, वो लिखोगे ही नहीं भाई साहब। अगर कोई रोड पे जाके खड़ा होकर काम करना है तो पुलिस वाले की बंदी होती है। आप गफार मार्केट जाओ, गफार मार्केट में क्या है, खड़ी होती है ना कार्स, तुम्हें क्या लगता है 100 रुपये तुम एमसीडी को दे रहे हो? नहीं भाई, वो डिवीजन है, 50 रुपये ऊपर 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 लेवल बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो दिवाली पे वो बढ़ा देते हैं कि भाई हमारी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, 150 रुपये की टिकट करो। क्या लगता है क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? बताओ। आई गिव यू थॉट, सोच के देखिएगा, आपको सही लगे तो। पढ़ाई करके आप अभी शायद 50,000 ही कमाएं, पर देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन कन्वर्ट दैट 50,000 into 5 crore, विच इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल बाय अ पानीपुरी शॉप। पानीपुरी की 50,000 से लीनियर ग्रोथ मारेगी 70,000, 75,000। आप पढ़ पढ़ के उसी 50,000 को 5 करोड़, 50 करोड़, डिपेंडिंग ऑन योर पोटेंशियल। हैव यू हर्ड ऑफ परप्लेक्सिटी? हाँ, परप्लेक्सिटी है। परफेक्ट एग्जाम्पल। कुछ भी नहीं था, 1 साल में लॉटरी लगी, हाँ, जैकपॉट। पानीपुरी वाले की ऐसी जैकपॉट नहीं लगेगी ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो आप देखते हो आजकल इन्फ्लुएंसर में बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है। आज देम व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर 4 years। आपके कॉलेज का ही कोई पकड़ो, 4 साल पहले वो बहुत फेमस था इन्फ्लुएंसर, अब क्या कर रहा है वो? वेयर इज ही ट्रेडिंग राइट नाउ? उस चक्कर में उसने वो जो सीखना था सारा एआई का जो हाँ। आया सलाह, वो भूल गया वो भाई। ही कुड हैव टेकन राइट ऑन इट। तो आप जब पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई एकदम से डिविडेंड नहीं देता है, आपको टाइम लगता है डिविडेंड में। दैट्स व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो टाइम दो, पेशेंस दो, सीखो, सब कुछ बनो। सो दैट इज वाई सिंगल रीजन दैट यू शुड डू हार्ड वर्क इन स्टडीज। दूसरा, आपको कोई भी चीज़ पसंद तो है नहीं अभी जो पढ़ रहे हो, पढ़ाई में मजा आ रहा है कॉलेज में? बेसिकली पढ़ा तो ये वही रहे होंगे जो अभी पीसीएम में पढ़ा हाँ, वही है ना। पहला सेमेस्टर तो अभी भी वही चलेगा, हाँ, फिर क्यों पढ़ना चाहिए? मैं ये भी बोल देता हूँ आगे का जो करिकुलम है वो भी बोरिंग होगा, हाँ, फिर क्यों पढ़ना चाहिए? अब मैं इसको बिजनेस से रिलेट करता हूँ। सो आई हैव रियलाइज दिस, जितना अभी आप मन मार के ये जो मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है मेरे को जो पसंद होगा ना उसमें एवरी डे वुड बी लाइक रोजेस। इट डजंट हैपन दैट वे। मैं रोज बिजनेस करता हूँ, रोज गालियाँ निकलती हैं, रोज क्रिपिंग होती है, कहाँ फंस गए ये आके। उसी की ट्रेनिंग हो रही है। किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है भाई, हमें भी नहीं थी। मैं मैथन को वाला हूँ, मैं मैथ में फेल था कॉलेज में। सप्ली आई थी मैथ में पूरे 1 में। वो बात अलग है, पेपर में डिस्क्वालीफाइड था, पेपर में फेल इस तरीके से हुए कि भाई क्रिकेट खेलते रह गए, टीचर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट व्हाट हार्डशिप दैट यू विल डू, जो पसंद नहीं है और फिर भी तुम उसको करे जा रहे हो ना, जिस दिन जब पसंद वाली चीज़ आएगी ना भाई, 5 बजे उठोगे अपने आप, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वेयर अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स। लक कुछ नहीं होता है, आप 5 बजे उठ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लक आपको ही फेवर करेगा एनी गिवन डे। सो जो आप हार्डशिप्स कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग इट, ड्रिल करो पूरा। अभी एक और डिस्कशन चला था कॉलेज में, अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी कई लोगों ने खैर आईआईटी में भी पढ़ाते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म सुना है? 4 year। फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, 2nd या 3rd ईयर में सिलेबस में, ठीक है। काउंटर मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, अच्छा। हमें भी पढ़ाया गया, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया एज यूजुअल लाइक यू गाइस। क्या करेंगे, क्या है बकवास ये चीज़, कोडिंग करनी है मुझे, तो कोडिंग में फूरियर कहाँ यूज़ हो रहा है? हाँ, सो इन 2017 वी वर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर आईपैड्स, अगेन मैथ्स, जहाँ पर आप जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो आईपैड्स पे स्क्रिबल करके, आपको सही गलत पता चलता जाएगा। हाँ, अभी वो लेटेस्ट आ भी गया है। अब आ भी गया। हाँ, तो वो कुछ भी नहीं था, मैकेनिज्म क्या था, वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती थी, काउंटर मैकेनिज्म, एरिया कैलकुलेट करते थे, एलएचएस का आरएचएस का, बराबर आता जा रहा है तो उसका मतलब आपका स्टेप सही है।
हमने वो पैसे दे के बनवाया ISI के बच्चों से। हम सोच रहे हैं यार ISI के बच्चों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी। वो बोले सर हमने कुछ नहीं करा, वी जस्ट यूज लैपलेस फूरियर ट्रांसफॉर्म 3D काउंटरिंग यूज़ करी हम लोगों ने। मैंने कहा किताब दिखाओ यार जरा, फिर याद आया यार ये तो हमें भी पढ़ाया गया था कुछ ऐसा। वो वहाँ जाके 10 साल बाद यूज़ हुआ। वी वॉन द इकोनॉमिक्स टाइम्स पावर ऑफ आइडियाज ऑन अ इंडियन लेवल। वी वर टॉप 3 स्टार्टअप्स ऑफ दैट ईयर फॉर दैट थिंग। वी वॉन award in Australia for that because that was made for Australian and US markets. Oh. तो आप जो पढ़ रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ क्या यूज़ हो जाए, तो इसलिए जो कर रहे हो उसे दिल लगा के करो। मैं कॉलेज के अपने उसमें डिज़ाइनिंग टीम में था। जो आपकी मैगजीन्स बनती है ना, पता नहीं अब तो मैगजीन प्रिंट करते भी हैं आजकल या नहीं, करते हैं बट वी यूज टू प्रिंट मैगजीन, सो आई वॉज द हेड डिज़ाइनर। तो अगर आप किसी ने भी मैथन को, मार्क्स, क्विजर को यूज़ कराओ तो यू वुड हैव seen one thing very evidently that we use very simplistic and beautiful AI. UI, और अभी AI पे भी कर रहे हैं, AI का बाद में अगर कुछ पूछोगे तो UI हमारा स्पेशलिटी है कि हम UI और UX पे बहुत काम करते हैं। मतलब अगर नहीं अच्छा दिख रहा तो वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा। वो तब से चल वो बनाई, रात को 4-4 बजे तक पोस्टर बन रहा है, सीनियर गाली दे रहा है, साले क्या बना दिया ये, दोबारा बना के लाए, इसको छापना है ये कल। ये चीज़ें यार काम आ जाती हैं, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो मेहनत मारो, ड्रिल करो पूरा। दैट्स व्हाट आई वुड लव टू से। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं यार। श्योर सर। जिसको भी जो भी पूछना हो इन माय जर्नी, इन माय बिजनेस एक्सपीरियंस, यू गाइस कैन आस्क। एंड आई वुड जस्ट लव टू से दैट आई एम अ प्राउड बिजनेसमैन हु कैन टीच। आई एम नॉट द अदर वे अराउंड।